Hello everyone, this is Jyoti Singh, Assistant Professor in Botany, MLV Government College भीलवाड़ा। लास्ट वीडियो में आपने देखा था ऊडोगोनियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने करा था डिस्कस। वहाँ पर हम डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया ऊगोनिया वो कंप्लीट कर लिया था। टॉपिक थोड़ा लेंदी हो रहा था, इसलिए आज हम इसको दोबारा से आगे के स्टेप्स स्टडी करेंगे। फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। ये आपने देखा था कि ऊडोगोनियम में दो प्रकार की स्पीशीज़ हैं, मैक्रेंड्रस, नैनेंड्रस। मैक्रेंड्रस में एंथ्रीडिया उसी तरह के फिलामेंट पर मिलते हैं जैसे ऊगोनिया मिलता है, नॉर्मल फिलामेंट्स पे, नॉर्मल साइज़ के। यहाँ पर मोनेशियस, डायोशियस कुछ भी हो सकता है। एंथ्रीडिया और ऊगोनिया एक ही फिलामेंट पर हो सकते हैं, या एंथ्रीडिया ऊगोनिया अलग अलग फिलामेंट्स पर हो सकते हैं, एक लिंगाश्रयी। और दूसरी जाति है, दूसरी स्पीशीज़ होती हैं, दूसरी टाइप की नैनेंड्रस, जहाँ पर एंथ्रीडिया ड्वार्फ मेल या नैनेंड्रियम में बनता है। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया आपने स्टडी कर लिया था कि दो एंथेरोजॉइड्स लिबरेट हो रहे हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं, यूनिसेलुलर हैं और मल्टीफ्लैजिलेट हैं। ये आपने देखा था कि नैनेंड्रस में किस प्रकार से एंड्रोस्पोर जर्मिनेट करके और फिर ड्वार्फ मेल बना रहा है, और ड्वार्फ मेल बनाता है एंथेरोजॉइड्स जो ऊगोनिया की रिसेप्टिव स्पॉट पर जाकर उससे एंट्री लेते हैं। ये आप चित्र में देख रहे हैं, ऊगोनियम ग्लोबोज है, स्वेल कर गया है, साइज़ में बड़ा हो गया है नॉर्मल कोशिकाओं से, और इसके रिसेप्टिव स्पॉट पर ये म्यूसिलेज सिक्रीट करता है जो कीमोटैक्टिकली एंथेरोजॉइड्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब आगे की स्टडी हम करेंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ऊडोगोनियम में फर्टिलाइजेशन और जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो वाटर में ही कंप्लीट हो रहा है। दोनों स्पीशीज़, चाहे मैक्रेंड्रस हों चाहे नैनेंड्रस हों, इनमें लगभग एक ही तरह से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है। एंथेरोजॉइड्स आर अट्रैक्टेड कीमोटैक्टिकली टूवर्ड्स द मैच्योर ऊगोनियम। एंथेरोजॉइड्स कीमोटैक्टिक मूवमेंट द्वारा, कीमोटैक्टिक का हिंदी में नाम होता है रसायनानुचलनी, यानी कि रसायन के अनुसार उनका मूवमेंट, चलना। तो केमिकल्स जो म्यूसिलेज में हैं, जो कि ऊगोनिया के रिसेप्टिव स्पॉट पर सिक्रीट हुआ है, वो इन एंथेरोजॉइड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और एंथेरोजॉइड्स पानी में स्विम करते हुए वहाँ पहुँचते हैं। यूजुअली अ सिंगल एंथेरोजॉइड्स एंटर्स इनटू द ओगोनियम थ्रू द ओपनिंग प्रेजेंट इन द ऊगोनियल वॉल। एक एंथेरोजॉइड एंटर करता है, और अगर कई बार क्या है, मोर देन one antherozoids also enter, but only one of them fuses with the egg, and this fusion results in the formation of a diploid zygote. मेल फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन हुआ वो डिप्लॉयड ज़ाइगोट, द्विगुणित युग्मज ज़ाइगोट का निर्माण करता है। अब ज़ाइगोट क्या है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है, ज़ाइगोट सेपरेट कर लेता है अपने आप को ऊगोनियल वॉल से एंड सिक्रीट अ 3 लेयर्ड वॉल ऑफ इट्स ओन। अपने चारों तरफ एक मोटी 3 लेयर की भित्ति या वॉल सिक्रीट करता है। और न्यूली फॉर्म जो ज़ाइगोट है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए वो ग्रीन कलर का नज़र आता है। बट एज इट मेच्योर्स देयर इज अकुमुलेशन ऑफ रेडिश ऑयल इन द प्रोटोप्लाज्म एंड हैंस इट बिकम्स रेडिश ब्राउन इन कलर। और मेच्योरिटी पे वो रेडिश ऑयल उसमें अकुमुलेट, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वो रेडिश ब्राउन कलर का नज़र आता है। अब नेक्स्ट आता है जर्मिनेशन ऑफ ज़ाइगोट। ज़ाइगोट लिबरेट हो जाता है बाय डिके ऑफ द ऊगोनियल वॉल। ऊगोनिया की जो वॉल है वो डिके कर जाती है और ज़ाइगोट का लिबरेशन हो जाता है, एंड इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। और लिबरेट होने के बाद में ये जहाँ पर पानी में ये ऊडोगोनियम पाया जाता है, वहाँ ये बॉटम पर जाके सेटल हो जाता है, एंड इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट। थोड़ी देर ये वहाँ पर विश्राम अवस्था में रहता है। और ये जो डॉर्मेंट स्टेट है, ये स्टेट
इसको हेल्प करती है इन टाइडिंग ओवर अनफेवरेबल पीरियड्स। जब पानी की कमी है और सनलाइट प्रॉपर नहीं है, उस अवस्था को भी ये अपने 3 लेयर जो इसकी थिक वॉल है उसके द्वारा ये अपने आप को सर्वाइव करके रखता है और डोरमेंट अवस्था में, विश्राम अवस्था में पड़ा रहता है बॉटम पे, तली में। फिर जायगोट में क्या होता है, जर्मिनेशन होता है जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, पानी अच्छे से उपलब्ध है, सनलाइट अच्छी है, मॉइस्चर अच्छा है, सब कुछ फेवरेबल है, मतलब वृद्धि के लिए अनुकूल अवस्था है, तब ये जर्मिनेशन का प्रोसेस इसमें स्टार्ट होता है। इसका न्यूक्लियस कैसा है, डिप्लॉयड है। अब ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है जायगोट का, ये डिवाइड करेगा बाय मेयोसिस। मेयोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये डिवाइड कर 4 अगुणित केंद्रक का निर्माण करता है। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। और आप ये चित्र में आपको नज़र भी आ रहा है, जो चित्र अभी दिख रहा है आपको फिगर 8 के सी में दिख रहा है कि ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। एंड ईच यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट मेटामॉर्फोसिस इनटू अ मल्टीफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर। ये जो न्यूक्लियाई बने, ये मेटामॉर्फोसिस के पश्चात मल्टीफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर बनाते हैं, और इनका एक दूसरा नाम भी होता है ज़ूमियोस्पोर्स, ठीक है, क्योंकि ये मियोसिस के पश्चात बने हैं। अब ये ज़ूस्पोर्स यहाँ से लिबरेट होते हैं बाय द रप्चर ऑफ द जाइगोट वॉल। जाइगोट की जो वॉल है ये रप्चर करती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि वेसिकल के रप्चर करी जाइगोट वॉल और एक वेसिकल में ज़ूमियोस्पोर्स लिबरेट होते हैं। एंड दीज देन बिहेव लाइक एसेक्सुअल ज़ूस्पोर्स। दे स्विम फॉर सम टाइम एंड देन बिकम अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय देयर एंटीरियर एंड्स। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़ूस्पोर्स लिबरेट होते थे, वो अपने एंटीरियर एंड से सबस्ट्रेटम पे अटैच होते हैं। और फिर क्या होता है कि जर्मिनेशन ऑफ द ज़ूस्पोर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हैप्लॉइड फिलामेंट। जाइगोट डिप्लॉयड है, मियोसिस हुआ, 4 हैप्लॉइड ज़ूमियोस्पोर्स बन गए, वेसिकल में लिबरेट हुए, थोड़ी देर ये पानी में स्विम करा और फिर ये सबस्ट्रेटम पर अटैच कर जाता है और एंटीरियर एंड से अटैच करता है, और फिर ये बनाता है हैप्लॉइड फिलामेंट यानी कि अगुणित तंतु। In Macranthrus and dioecious species, 2 of the 4 zoospore that are formed in the zygote develop into male filaments and the other 2 form female filaments. इसको इस प्रकार समझेंगे कि Macranthrus dioecious, Macranthrus एक लिंगाश्रयी जो जातियां हैं उनमें 2 जो हैं ज़ूमियोस्पोर्स बनाएंगे मेल फिलामेंट एंड द अदर 2 विल फॉर्म फीमेल फिलामेंट। होप इट मेक्स क्लियर। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसमें आप ये देखते हैं कि यहाँ पर लाइफ साइकिल दिखाई गई हैं 3, फिगर 9, फिगर 10 एंड फिगर 11। 9 में क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ मैक्रेंड्रस मोनेशियस स्पीशी। मैक्रेंड्रस और मोनेशियस, मोनेशियस मतलब उभय लिंगाश्रयी, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फिलामेंट में है, एक ही थैलस में है, उसकी लाइफ साइकिल है। तो क्लियर दिख रहा है, ऊडोगोनियम, मैक्रेंड्रस मोनेशियस लिखा है, फिर एरो बना है, उसी से उसी में बन रहे हैं ऊगोनियम, उसी में बन रहा है एंथ्रीडियम। ऊगोनियम में एग बनेगा, एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। एग और एंथ्रोजॉइड दोनों यूनाइट करके बना रहे हैं जाइगोट। प्रोसेस कहला रहा है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। जाइगोट undergoes a period of rest, then it germinates, and after meiosis it forms zoospores or zoomiyospores that after germination forms the haploid oodogonium. ये हो गई मैक्रेंड्रस मोनेशियस स्पीशी में लाइफ साइकिल किस प्रकार है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊपर दिख रहा है, उसमें आप देखते हैं कि ऊडोगोनियम में ज़ूस्पोरेंजियम बनेगा इंटरकैलरी कोशिकाओं में, और उसमें ज़ूस्पोर्स बनेंगे और जर्मिनेट करके ऊडोगोनियम बना लेंगे। तो ये लाइफ साइकिल इस प्रकार से है। अब मैक्रेंड्रस की डायोशियस स्पीशीज़, यानी कि डायोशियस मीन्स एक लिंगाश्रयी, जहाँ पर मेल फिलामेंट अलग है, फीमेल फिलामेंट अलग है, उसमें क्या होगा, लगभग
उसी प्रकार से है, बस अंतर यह है कि मेल फिलामेंट में एंथ्रीडिया बनेगा, फीमेल फिलामेंट में oogonia बनेगा। अलग अलग फिलामेंट्स में अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। एंथ्रीडिया वाला मेल, oogonia वाला फीमेल। एंथ्रीडियम में बने एंथ्रेजॉइड्स, oogoनियम में बना एग। एंथ्रेजॉइड और एग दोनों यूनाइट करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया डिप्लॉयड। जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, आफ्टर रेस्ट पीरियड फॉर्म ज़ूमियोस्पोर्स। तो दो बना लेंगे मेल फिलामेंट, दो बना लेंगे फीमेल फिलामेंट, सिंपल। अब आई लाइफ साइकिल ऑफ डेंड्रस। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसा कि अभी आपने पहले स्टडी किया। यहाँ पर क्या है, मेल फिलामेंट अलग, फीमेल फिलामेंट अलग, डायोशियस है, ठीक है। मेल फिलामेंट में क्या हो रहा है, एंड्रोस्पोरेंजियम बन रहा है। एक कोशिका जिसमें कि कैप सेल है, एपिकल कैप है, वो एंड्रोस्पोरेंजियम की तरह एक्ट कर रही है और बना रही है एक सिंगल एंड्रोस्पोर। एंड्रोस्पोर जर्मिनेट कर रहा है कहाँ, फीमेल फिलामेंट पे, और बना रहा है ड्वार्फ मेल। इस ड्वार्फ मेल में बन रहे हैं एंथ्रीडिया और उसमें बन रहा है एंथेरेजॉइड, क्लियर। और जो फीमेल फिलामेंट है उसमें सेम oogoनियम है, उसमें एग है, और दोनों एंथ्रेजॉइड और एग यूनाइट कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन के द्वारा और बना रहे हैं जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड है 2x। जाइगोट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट, देन इट सेटल्स एट द बॉटम, और फिर ये फेवरेबल कंडीशन आने पर मियोसिस के द्वारा डिवाइड कर 4 ज़ूमियोस्पोर्स या 4 ज़ूस्पोर्स बना रहा है, जिसमें से 2 ज़ूस्पोर्स जर्मिनेट करके मेल फिलामेंट बना रहे हैं और बाकी के 2 जर्मिनेट कर फीमेल बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि oogoनियम में लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। डिप्लॉयड अवस्था बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट ओनली, क्योंकि जाइगोट से ही सिर्फ 2x अवस्था दिख रही है, बाकी तुरंत ही डॉर्मेंट फेज के बाद में मियोसिस हो जा रहा है और मियोसिस फिर हैप्लॉयड अवस्था को लीड कर रहा है। तो जाइगोट अवस्था बहुत कम, डिप्लॉयड अवस्था बहुत कम समय के लिए दिखती है, इसलिए इसकी जो लाइफ साइकिल है वो बेसिकली हैप्लॉयड प्रीडोमिनेंट है। इसमें हैप्लॉयड जो है अगुणित अवस्था जीवन चक्र में बहुत लंबे समय तक नज़र आ रही है। के साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक्स।